हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फार्म ज्ञान। आज हम स्टार्ट करेंगे फार्मेसी एक्ट 1948 जो कि हमारा फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का थर्ड चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948। बिफोर 19th सेंचुरी नो एनी रूल एंड रेगुलेशन फॉर कंट्रोलिंग फार्मेसी प्रोफेशन एंड फार्मेसी प्रोफेशन रिप्रेजेंट एज कंपाउंडर। मीन 19th सेंचुरी से पहले फार्मेसी प्रोफेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं था और फार्मासिस्ट को कंपाउंडर की तरह समझा जाता था। देन ए एक्ट पास इन 1948 दैट कॉल्ड फार्मेसी एक्ट 1948। मीन इसके बाद 1948 में एक एक्ट पास किया गया जिसे हम फार्मेसी एक्ट 1948 के नाम से जानते हैं। फार्मेसी एक्ट हैव 3 अमेंडेड 1959, 1976, 1982। मीन फार्मेसी एक्ट के 3 अमेंडेड 1959, 1976, 1982 में आए। अब आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948। इसमें पहला आता है मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज़ टू रेगुलेट फार्मेसी प्रोफेशन। मीन्स इस एक्ट का मेन उद्देश्य फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट करना है। इसमें सेकंड आता है टू प्रोवाइड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू स्टूडेंट। मीन फार्मेसी एक्ट का उद्देश्य स्टूडेंट को एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना भी है। इसके बाद आता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। आफ्टर इम्प्लीमेंट ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948 इन 1949 सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। मीन्स फार्मेसी एक्ट 1948 के लागू होने के बाद 1949 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया था। अब आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में 3 तरह के मेंबर होते हैं: इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेट मेंबर, एक्स ऑफिशियो मेंबर। अब फर्स्ट है इलेक्टेड मेंबर। इसमें हमारे 8 तरह के मेंबर होते हैं, जिनमें से 6 मेंबर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। इसमें एक मेंबर को फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री स्पेशलिस्ट होना आवश्यक है। हमारा एक मेंबर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा इलेक्ट किया जाता है। इसमें एक मेंबर को स्टेट फार्मेसी काउंसिल द्वारा इलेक्ट किया जाता है। अब आता है नॉमिनेट मेंबर। इसमें भी 8 तरह के मेंबर होते हैं। 6 मेंबर को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। एक मेंबर को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। इसमें एक रजिस्टर फार्मासिस्ट होता है जो कि स्टेट के द्वारा ही नॉमिनेट किया जाता है। अब आता है एक्स ऑफिशियो मेंबर। इसमें एक हेल्थ सर्विस का डायरेक्टर जनरल होता है। इसमें एक मेंबर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का डायरेक्टर होता है। इसमें एक मेंबर इंडिया का ड्रग कंट्रोलर होता है। अब है फंक्शन ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसमें पहला है टू प्रिपेयर एंड मेंटेन सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट। मीन्स फार्मेसी काउंसलिंग का इम्पोर्टेंट फंक्शन फार्मासिस्ट के सेंट्रल रजिस्टर को प्रिपेयर एंड मेंटेन करना होता है। सेकंड है टू इंश्योर यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशन स्टैंडर्ड थ्रू आउट कंट्री। मीन्स पीसीआई यह भी इंश्योर करती है कि कंट्री में एजुकेशन स्टैंडर्ड का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं। थर्ड है टू डिसाइड मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर गेटिंग एडमिशन इन फार्मेसी कोर्स। मीन्स पीसीआई फार्मेसी कोर्स में एडमिशन के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन डिसाइड करता है। ये थे हमारे फंक्शन ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। फ्रेंड, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसे नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।